बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद है बरहक नहीं। दोस्तों और प्यारी बहनों, आज का वजीफा ऐसे लोगों के लिए पेश है जिनका नाम एस से, ए से या एम से शुरू होता है। ऐसे लोग अगर रमजान में ये वजीफा कर लेते हैं जो 2 रकात नवाफिल का और एक तस्बीह का खास वजीफा है, तो ऐसे लोग अपनी तकदीर खुद अल्लाह की जात से लिखवा सकते हैं। उनकी तकदीर इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बदल जाएगी। ये वजीफा मोहब्बत, पैसा, दौलत और औलाद हर हाजत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। जो भी अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। याद रहे कि नामों का जिंदगी पर बड़ा असर होता है, इसीलिए चाहिए कि अपने बच्चों के नाम अंबिया, साहबा, साहबियात और औलिया के नामों पर रखे जाएं। भाइयों, मालूम हुआ कि नामों का शख्सियत पर असर होता है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के अच्छे और बामाने नाम रखें। हम बात कर रहे थे इस अमल की जो उन लोगों के लिए है जिनका नाम एम से, एस से और ए से शुरू होता है। उन लोगों ने अपनी तकदीर बदलने के लिए रमजान में 2 नवाफिल कैसे पढ़ने हैं और क्या तस्बीह करनी है, मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक कहना। और मेरे भाइयों, याद रखें दुआ में बड़ी ताकत है। जिनका नाम ए से, एम से या एस से शुरू होता है, ऐसे लोग रमजान के महीने में इस अमल को बतलाए गए तरीके पर लाजमी करें और अल्लाह ताला से अपनी तकदीर के फैसले करवाएं। इज्जत, दौलत, शोहरत, रिश्ता, मोहब्बत या औलाद, जो कुछ भी चाहिए अल्लाह की जात से मांगे। अमल का तरीका मुलाजा फरमाइए। आपने कोशिश करनी कि सहरी के वक्त इस अमल को कर लें, क्योंकि सहरी का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। आपने 2 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़नी है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है और दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास तिलावत करनी है और इस तरीके पर 2 रकात नमाज पढ़नी है। और नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह इस तरीके पर पढ़ लेनी है जिस तरीके पर आपको बताने लगे हैं। आपने ये तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है और दुरूद पाक आपने ये वाला पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपने इस दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो जाना है और अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। खूब रो रो कर दुआ मांगे और अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगे, दिल की गहराइयों के साथ मांगे और उस यकीन के साथ मांगे कि दुआ में तकदीर को बदलने की ताकत मौजूद है। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर और नसीब बदल जाएगा। इस अमल को आप रमजानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर सहरी में आप इस अमल को ना कर सकें तो फिर आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं जिस वक्त में नवाफिल अदा हो सके। बस ये ख्याल रहे कि ऐसा वक्त ना हो जिसमें नवाफिल नहीं पढ़े जा सकते। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रखें जितना आप ज्यादा कामिल यकीन के साथ वजीफे को करेंगे और जितना यकीन कामिल से दुआ मांगेंगे उतना जल्द आपको नताइज हासिल होंगे। इस वजीफे के अलावा भी आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है। याद रखें दुरूद पाक की बरकत ऐसी हैं कि इसकी बरकत से जिंदगी में आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। जिंदगी के जितने मसाइल हैं वो इस दुरूद पाक से हल होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक के फजाइल और बरकत क्या है आइए आपको बताते हैं। हदीस पाक का मफहूम है जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मोहब्बत और शौक से इससे भी ज्यादा पढ़े मैं कयामत के रोज उसका शफी और गवाह बनूंगा। एक और रिवायत ने फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो कयामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुझ पर एक दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक भेजे अल्लाह उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदन नफाक और दोज़ख की आग से बरी है और कयामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों के साथ रखेगा। दूसरी जगह इरशाद है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कयामत के दिन पुल सरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा और जो शख्स चाहे कि कयामत के दिन उसके अजर का पैमाना भर भर कर दिया जाए उसे चाहिए कि वो मुझ पर दुरूद की कसरत करे। प्यारे भाइयों, एक रिवायत में यूं आता है कि कयामत के रोज जब अल्लाह मुहद्दिसीन किराम और उलमाए दीन और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों को उठाएगा तो उनकी पेशानी खुशबुओं से महकती होगी और वो दरबार खुदाबंदी में हाजिर होंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा तुम अरसे दराज तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहे थे, फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। याद रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना मोमिन के लिए रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बाइस बनेगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के रोज में उसकी शफाअत करूंगा। तिरमिज़ी। एक और रिवायत में है कि क़यामत के रोज मेरे हौज़ कौसर पर कुछ गुरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत से दुरूद पाक की वजह से पहचानता हूंगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, याद रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना दुआओं की कबूलियत का बाइस है।
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ طبرانی۔ ایک اور دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل کو اللہ یوں پاک صاف کر دیتا ہے جیسے پانی گندے کپڑوں کو۔ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجھاتا ہے۔ دوستو، درود پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکتیں اور سعادتیں رکھی ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ نزہۃ المجالس۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔